हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का सीरीज चला रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल टॉपिक का जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि थ्योरम पे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सर्किट, नेटवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। क्योंकि आप जब भी देखेंगे वहाँ पे तो हम लोग बार बार इन्हीं का नाम लेंगे, इन्हीं को रिपीट करेंगे जो यहाँ हमने लिख रखा है। तो बेसिकली इनके बारे में हमें जानना चाहिए, थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए और हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए किस तरीके के नेटवर्क्स या सर्किट्स में, कंपोनेंट्स में किस तरीके के कंपोनेंट आते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में यही सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिलहाल क्या क्या यहाँ पे हमें सीखने को है। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें हमारा सबसे पहला चीज़, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सर्किट। सर्किट होता क्या है बेसिकली, सर्किट क्या है। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत छोटी सी बात, सर्किट से छोटा आपका जो है कंपोनेंट्स होता है, जैसे आरएलसी आप जानते हैं, तो वो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जिनको आप पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आरएलसी जो आपके हैं ये अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स हैं, पैरामीटर हैं। तो जब भी हम सर्किट्स की बात करते हैं तो सर्किट का डेफिनेशन या सर्किट को आप जनरली डिफाइन कर सकते हैं कि कई कंपोनेंट्स या कई पैरामीटर से मिल करके बना एक क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ ही हमारा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है, जो करंट को पाथ प्रदान करे। या सिंपली आप बोलें कि सर्किट जो आपका होता है प्रोवाइड द पाथ टू द करंट, मतलब सर्किट जो है वो करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। सर्किट आप कह सकते हैं सिंपली इट इज द, या आप कह सकते हैं सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द कनेक्शन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड अ पाथ टू द इलेक्ट्रिकल करेंट्स। इलेक्ट्रिकल करंट को पाथ तभी प्रोवाइड करेगा जब आपका सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्किट आप उसी को कहेंगे जो क्लोज होगा, मतलब कंपोनेंट्स के कनेक्शन से सर्किट नहीं बन जाता, इट मस्ट बी क्लोज पाथ। मतलब ये जो होना चाहिए ये क्लोज पाथ फॉर्म करना चाहिए। जैसे हम लोग सिंपली अगर आपको एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका दूंगा आरएलसी सर्किट। क्या आरएलसी सर्किट मेरे लिए जो है सर्किट का बेस्ट एग्जांपल है। इसको आप ओपन सर्किट कभी भी नहीं पाएंगे, ये आपका क्लोज सर्किट होता है। आप सिंपली इसको हमेशा सर्किट बोलते भी हैं, आरएलसी सर्किट जो आपका है। सर्किट बेसिकली कई कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक क्लोज पाथ फॉर्म करता है या करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है पैरामीटर। सर्किट्स में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हैं दैट इज आरएलसी, ये आपके क्या है, पैरामीटर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेटवर्क्स की, तो नेटवर्क आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्किट्स है, कई सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि क्लोज पाथ बनाए ही बनाए, ये ज़रूरी नहीं होता क्लोज पाथ बनाए ही बनाए। जैसे आप मान लीजिए कई नेटवर्क इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, कई सर्किट्स। अब ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर जगह क्लोज पाथ बना ही बना हो, तो ये आप नेटवर्क इसको कह सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है ना, तो सर्किट और नेटवर्क में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। सर्किट में क्लोज पाथ होना मस्ट है और नेटवर्क में कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी फैशन में आप एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क। ठीक है, कोई भी फैशन है वो आप उस तरीके से इसको कनेक्ट कर दीजिए, वो आपका नेटवर्क हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क, दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। अभी जो आपके सामने एक नेटवर्क बना हुआ है दैट इज पैसिव नेटवर्क, मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं कनेक्टेड। एक्टिव एलिमेंट मीन्स वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स उस नेटवर्क में कनेक्टेड है तब वो एक्टिव नेटवर्क हो जाएगा, अगर उसमें कनेक्टेड नहीं है तब वो पैसिव नेटवर्क होगा। देखिए यहाँ पे कोई कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो इसको आप कहेंगे ये हमारा क्या है, पैसिव नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, पैसिव नेटवर्क है। एक्टिव नेटवर्क किसे कहेंगे, मान लीजिए किसी में वोल्टेज सोर्स हम जोड़ दें, ये हमारा एक्टिव नेटवर्क हो जाएगा। कैसा नेटवर्क हो जाएगा, ये तुरंत हमारा एक्टिव नेटवर्क हो गया, जैसे इसमें कोई सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट किया। उसके बाद आपके पास क्या है, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क हो गया। फिर आपके पास है लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट मीन्स ऐसे सर्किट्स या ऐसे कंपोनेंट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, जहाँ पे वोल्टेज और करंट
जो वोल्टेज और करंट का रेशियो हो वो कांस्टेंट हो, V/I का जो रेशियो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। इस टाइप के आपके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लीनियर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस आप देखो एक लीनियर कंपोनेंट है, क्योंकि उसके थ्रू वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा और ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक भी हमने ड्रॉ कर रखी है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ देखने को मिलती है, तो ये आपका एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली नॉन लीनियर सर्किट्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपका लीनियर सर्किट में क्या आ जाएगा, आर एल सी, ये सर्किट्स जो है लीनियर आ जाएंगे। नॉन लीनियर की बात करेंगे, नॉन लीनियर की बात करेंगे जिसमें V और I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब V और I के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लीनियर नहीं होती है, वो किसी तरफ भी वेरी कर सकती है। वोल्टेज के किसी मान पर भी करंट का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब उनमें कोई डेफिनिट लीनियर रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलेगा। जैसे सिंपली आप ले सकते हैं डायोड। डायोड का आप कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं बहुत अच्छे से, ये रही कैरेक्टरिस्टिक। क्या ये लीनियर है, नहीं है लीनियर। डायोड ये आपका हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, ये सब नॉन लीनियर सर्किट्स में आएंगे, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वाले कंपोनेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास बाइलेटरल सर्किट्स। बाइलेटरल सर्किट क्या होगा, बाइलेटरल सर्किट क्या होता है भाई, बाइलेटरल मतलब या बाई डायरेक्शनल, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा सर्किट जिसमें अगर करंट की डायरेक्शन को बदला जाए, करंट की डायरेक्शन को बदला जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई इफेक्ट ना आए, उसके अभिलक्षण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो आप इसमें करंट इधर से फ्लो कराओ या करंट इधर से फ्लो कराओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरफ सेम। मीन्स क्या है, अगर आपके घर में एक ट्रांसमिशन लाइन, एक वायर है, उसका कोई भी सिरा किसी साइड कनेक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द बाई डायरेक्शनल या बाइलेटरल सर्किट्स और नेटवर्क, ठीक है ना। अब यही चीज अगर मैं डायोड की बात करूं, डायोड आप देखो, डायोड में अगर इधर से करंट फ्लो करा रहे हैं P, इधर N, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी। अब अगर करंट इधर से फ्लो कराना चाह रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हो जाएगी। मीन्स जो आपके पास यूनिडायरेक्शनल सर्किट्स होगा, यूनिडायरेक्शनल सर्किट्स में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट का सर्किट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिडायरेक्शनल का है डायोड। बाई डायरेक्शनल का सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन। आप कोई भी वायर एक सिंपल सा बोल दीजिए, वो आपको बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क बता दिया। पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी और पावर को कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी या पावर डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, पावर को कंज्यूम करते हैं, ये फिलहाल एनर्जी या पावर को डिलीवर नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो पावर को कंज्यूम करता है। आपको पता है कि आइडियल कैपेसिटर और इंडक्टर पावर, जीरो पावर कंज्यूम करता है, तो उसको ऐसे बोलना ज़्यादा सही नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्टिव एलिमेंट्स नेटवर्क की बात करूं, तो जिस नेटवर्क में एक्टिव सोर्सेस लगे हों, एक्टिव एलिमेंट्स लगे हों, दैट इज द एक्टिव नेटवर्क। अब एक्टिव सोर्स क्या होता है या एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं सर्किट्स को, दैट इज द एक्टिव नेटवर्क्स या एक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली, ठीक है ना। अब एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब आपका जो है ये एक्टिव कंपोनेंट्स में आता है। इसको हम अगर नेटवर्क में लगा रखे होते हैं तो हम कंप्लीट नेटवर्क को क्या बोल रहे होते हैं, उस कंप्लीट नेटवर्क को हम बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फिलहाल इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है नोड। नोड क्या होता है, जहाँ पे टू और मोर देन टू ब्रांचेज कनेक्टेड हो, उसको हम नोड बोलते हैं। जैसे एक ब्रांच ये वोल्टेज सोर्स और देखिए कनेक्टेड है, ये हमारा नोड हो गया। ये देखिए नोड है, ये नोड है, मतलब इस पूरे सर्किट में देखिए 1 2 3 4 5 6 नोड है, ठीक है ना, 6 नोड है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तीनों नोड जो है ये इक्विपोटेंशियल नोड है, मतलब इन तीनों का पोटेंशियल सिमिलर है, तो इसको एक सिंगल नोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जहाँ पर भी
दो किसी भी सर्किट का वह पॉइंट जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेज आकर के जुड़ रही हो उसको हम लोग बोलते हैं नोड। नेक्स्ट है ब्रांच। आपके ब्रांच, जो ब्रांचेज हैं आपके दिख रहे हैं, सिंपली एक एक ब्रांच ही आपके कनेक्टेड है। लूप, लूप बेसिकली लूप और मेश में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेश आपका जो होता है सिंपली एक सिंगल क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ ना हो, ठीक है ना। आपके पास, मैं मेश पहले डिफाइन कर दूं, मेश आपका किसी भी सर्किट का एक क्लोज पाथ होता है, एक बंद परिपथ होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेश आप इसमें देख पा रहे हैं, ये मेश है, ये मेश है, ठीक है। अगर मैं लूप को डिफाइन करूं तो लूप भी आपका अपने आप में एक क्लोज पाथ होता है, लेकिन लूप के अंदर भी लूप हो सकता है, लूप के अंदर भी लूप हो सकता है। मेश के अंदर मेश या लूप नहीं हो सकता, किसी लूप के अंदर लूप हो सकता है। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे इस नेटवर्क में तो ये हमारे पास एक सिंगल लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप ये हो गया बड़ा वाला। अब इस बड़े वाले लूप के अंदर देखेंगे तो दो लूप एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मेश की बात करेंगे तो मेश हमारे पास यही दो है, ये और ये। इसके अंदर और कोई मेश या लूप है क्या? नहीं है। मीन्स जितने भी मेश होते हैं उन्हें हम लूप कह सकते हैं, लेकिन सभी लूप को हम मेश नहीं कह सकते। मतलब मेश कैन बी अ लूप बट अ लूप कैन नॉट बी मेश। बात समझिएगा, हमारे पास जो लूप है वो मेश, हमारे पास जो मेश है वो लूप हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास लूप है वो मेश नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 लूप, 4 लूप, 5 और ये कंप्लीट एक इसमें 6 लूप। मतलब यहाँ 6 लूप बनने वाला। कैसे भाई? एक लूप यहाँ, एक लूप यहाँ, एक लूप यहाँ, एक लूप इन दोनों के बीच में, एक लूप इन दोनों के बीच में, एक लूप यहाँ इसके और इसके बीच में। तो टोटल 6 लूप यहाँ बन सकते हैं। अगर मेश की बात करें तो मेश केवल 3 ही बनेगा। कैसे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मेश केवल 3 ही बनेगा। नोड आपके दो नोड हैं, क्योंकि ये भी एक सिंगल इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये भी एक सिंगल इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो दो ही नोड इसमें हो गए। ठीक है, ये बेसिक सा हमारे पास लूप और मैश की बात हो गई और नोड की बात हो गई। सर्किट्स में मैंने एग्जांपल सहित इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्ट मैं डेफिनेशन बता देता कि क्या होता है लूप, क्या होता है मैश। इट इज़ अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट दैट विल नॉट कंटेन एनी अदर लूप दैट इज कॉल्ड मैश। तो आप सिंपली डेफिनेशन तो रट लेते, बट इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बात समझ में नहीं आती, भेजे में कभी घुसता नहीं आपके। इसलिए मैंने यहाँ पे विथ एग्जांपल लिया है कि मैश आपका जो है एक कह सकते हैं क्लोज पाथ होता है सर्किट का, जिसके अंदर कोई और लूप या मैश एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिंपली इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। अब हमारे पास हमने कुछ VI कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं, कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के, कुछ हमने VI कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं जिसके बारे में हमें पहचानना है, ये जानना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसको शो कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सीधे आपसे दे देगा कैरेक्टरिस्टिक बना करके, कह देगा बताइए इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल है, कौन सा बाई डायरेक्शनल है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि ये I है और ये V है। क्या V और I का रेशियो हर जगह कांस्टेंट है? क्या हर जगह कांस्टेंट है? क्या मैंने आपको बताया V और I का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तभी क्या कहलाएगा? तभी आपका कहलाएगा कोई भी एलिमेंट क्या, इसको ऊपर वाला हम मिटाते हैं, देखिए अगर V और I का रेशियो हमारे पास कांस्टेंट है तभी हमारा क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। और V और I का रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन लीनियर होगा। V और I का रेशियो अगर पॉजिटिव है तो पैसिव है। क्या है? पैसिव। और V और I का रेशियो यदि निगेटिव है तो कंपोनेंट कैसा है? एक्टिव है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। तभी आप देखिए V और I का रेशियो आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट नहीं है हर जगह पे। यहाँ तक तो कांस्टेंट है, लेकिन इधर आगे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक नॉन लीनियर हो गया। अब चूंकि जैसा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, मतलब अगर करंट हमारा वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव है,
अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव है। मीन्स अगर हम वोल्टेज को निगेटिव करें तो करंट क्या हो गया, वोल्टेज हमने निगेटिव किया तो करंट हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देने की है कि जब ये पॉजिटिव था तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, यहाँ तक गया उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, ये सीधे आगे बढ़ता चला गया, मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसकी चेंज हो गई। जैसा हमारा यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज देने पे पॉजिटिव करंट आ रही थी, उस तरह से निगेटिव वोल्टेज देने पे निगेटिव करंट एग्जैक्टली वैसा नहीं आया। इसलिए क्या हो गया, ये आपका यूनिडायरेक्शनल हो गया। पैसिव क्यों हो गया, निगेटिव वोल्टेज निगेटिव करंट, निगेटिव वोल्टेज और निगेटिव करंट का रेशियो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट का रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे पैसिव कंपोनेंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन ये दूसरे पे आते हैं। देखिए सिंपली आप तुरंत इसको देखते ही बता देंगे, सिंपली आप देख के क्या बता देंगे, पहली बात तो ये नॉन लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि जैसा पॉजिटिव वोल्टेज देने पे पॉजिटिव करंट जा रही है वैसा ही निगेटिव वोल्टेज देने पे निगेटिव करंट जा रही है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब, अगर हमने एक बार रेजिस्टेंस में करंट इधर से दिया और इसको पॉजिटिव माना, मतलब वोल्टेज ऐसा लगाया प्लस माइनस, वोल्टेज ऐसा लगाया तो करंट इधर से गई, तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज इसको माना तो ये पॉजिटिव करंट, अगर हमने इसकी पोलैरिटी बदल दी इधर प्लस और इधर माइनस तो ये करंट इधर से गई, मतलब अगर निगेटिव वोल्टेज इसको बोले तो ये निगेटिव करंट, और दोनों डायरेक्शन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लक्षण सेम है, तो उसको हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। जैसे ये दिख रहा है, ये नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल और पैसिव है। पैसिव क्यों है, क्योंकि V और I का रेशियो अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। V और I का रेशियो अगर आप लेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है। सिमिलरली इसको देखिए, ये लीनियर है, ये बिल्कुल लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है, जैसा इधर है वैसा इधर है। एक्टिव है, एक्टिव क्योंकि V और I का रेशियो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। चेक कर लीजिए, V और I का रेशियो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे है 4 को देखिए आप, 4 को आप देखेंगे तो ये क्या है, पहली बात लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है और पैसिव है। लीनियर, बाई डायरेक्शनल और पैसिव। इसको देख लीजिए नॉन लीनियर, कहीं पर V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, यूनी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में। एक्टिव है, एक्टिव क्यों, क्योंकि आप देखिए इधर तो V और I का रेशियो पॉजिटिव है लेकिन इधर V I का रेशियो नेगेटिव है। इसमें आप देख लीजिए 6 में, इसका भी वही सेम केस, नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल, नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल एक्टिव, ठीक है ना, नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल और एक्टिव, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आपको इसमें डाउट होता है तो आप इसको ज़रूर पूछिएगा, किसी भी तरीके का इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो बताइएगा। फ़िलहाल और भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम फिर अगले क्लास में और भी टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। आगे का टॉपिक हम लोग